दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों पार्टियों ने अपने सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त दिल्ली चुनाव में AIMIM के दो उम्मीदवार ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान के नाम की हो रही है। ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से और शिफाउर रहमान को ओखला से उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें नामांकन के लिए कस्टडी पेरोल दी। AIMIM दिल्ली के प्रवक्ता हाजी रंगरेज ने कहा कि उनकी पार्टी को डर है कि ताहिर हुसैन के साथ साजिश हो सकती है और इसलिए एहतियातन उनकी पत्नी का नामांकन भी कराया गया है। ये साजिश तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे साजिश के तहत उनको जेल में डाल दिया गया, ऐसी साजिश के तहत उनका पर्चा भी कैंसिल करा जा सकता है। तो इसलिए हमने अल्टरनेट में उनकी बीवी का नॉमिनेशन किया है। आप देखिए पूरे मुस्तफाबाद में आप जाइए और मिलिए लोगों से, सबका लोगों का रुझान जो है वो ताहिर हुसैन की तरफ है। लोग चाहते हैं, ताहिर हुसैन को देखना पसंद करते हैं। उनका 5 साल का जो टर्नओवर रहा काउंसलर का, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। जनता से उनका बहुत अच्छा संबंध रहा, तो इस वजह से उनको लगातार प्यार और समर्थन लगातार मिल रहा। और देखिए, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने नामांकन फाइल करने के बाद ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने को इश्यू बना दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाकर ओवैसी ने दिल्ली दंगों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। मुस्लिम एम्पिचमेंट करके ओवैसी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है। कि हम लोगों को समझ में आ गया है, इन लोगों की ये दिल्ली दंगों के घाव ताजा करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुद्दों पे, पानी पे, बिजली पे, टूटी सड़क पे, पेंशन जो बंद है, राशन कार्ड बंद है, इस पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, शाहरुख पठान को मैदान में उतार के ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, अंकित शर्मा जी को जिन्होंने मारा, दिलबर नेगी जी को जिन्होंने मारा, उनको मैदान में उतारेंगे, तो फिर जनता में आक्रोश आएगा। उसका जवाब भी देगी जनता, वोट से देगी जवाब। कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे, लेकिन मनोज तिवारी ने अलग बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी तक उनके परिवारों का दर्द कम नहीं हुआ है। ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाकर ओवैसी की पार्टी ने दंगे में मारे गए लोगों का अपमान किया। ना उनके परिवार माफ करेंगे और ना ही दिल्ली के लोग। वो जो कर रहे हैं इस क्षेत्र की जनता उनका जवाब देगी। एक दंगाई के आरोपी को टिकट देना क्षेत्र की जनता का, और जो हमारे इस दंगे में जो लोग जो मरे उनका और उनके परिवारों का बहुत बड़ा अपमान है। और देखिए, असल में मुस्तफाबाद में हुई पब्लिक मीटिंग में ओवैसी ने खोलकर ये बात रखी थी कि ताहिर हुसैन को फंसाया गया है। कांग्रेस भी इस बार आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसलिए आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने ताहिर हुसैन के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने ये पूछ लिया कि कांग्रेस ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर चुप्पी क्यों साध रखी है। कांग्रेस नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया भाजपा की बी टीम AIMIM से, जिन्होंने दिल्ली दंगों के अक्यूज को टिकट दिया। इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखती है। भाजपा से कब सवाल पूछेंगे? ये डिक्लेयर कर दे अपनी अनहोली अलायंस बीजेपी के साथ इस बार। प्रियंका कक्कड़ गुस्से में नजर आ रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रही है। केजरीवाल जिन स्कीम्स का ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस उससे एक कदम आगे बढ़कर अपनी गारंटीज लॉन्च कर रही है। कांग्रेस ने 500 रुपए में दिल्ली में सिलेंडर देने का वादा कर दिया है, फ्री राशन किट देने का वादा किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी की भी घोषणा कर दी है। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस स्कीम को लॉन्च किया और कहा कि उन्होंने तेलंगाना में अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के पार्टनर को हरा दिया। अब घोटाले के मास्टरमाइंड को हराने के लिए वो दिल्ली आए हैं। जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था, शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थे तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहां के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे जीना वो तो आप किसी को बोल रहे नहीं। आप और केजरीवाल दोनों मिलकर दिल्ली में लोग छोड़कर जा रहा है, तो ये हॉलीडे देने में आप लोग कामयाब हो गए। इसीलिए मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुका है, मगर दिल्ली के लिए क्या किया?
और देखिए कांग्रेस की तरफ से जो सवाल खड़ा किया गया उसका जवाब आम आदमी पार्टी ने भी दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस को दिल्ली में उनकी सीटों का नंबर याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि कांग्रेस को इस चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो 0 पर थी, 0 पर ही रहेगी। कांग्रेस की क्या बात करेंगे? कितनी सीटें उनकी? इससे पहले कितनी थी? क्या बात कर रहे हो? उनकी टाइम वेस्ट है। कांग्रेस अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में उनका उतना ही रहेगा। वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। जहां राहुल गांधी जी, जहां सोनिया गांधी जी, जहां खड़गे जी, जहां ये रहते हैं, इनके घर हैं, वहां का एमएलए पिछले 3 बार से केजरीवाल है। इसका मतलब चलो इन्होंने तो क्या वोट डालना होगा, इनके माली, इनके रसोइये खानसा में भी वोट नहीं देते होंगे इनको।